प्लैनेटरी पोजीशन इतनी फेवरेबल है एरीज के लिए कि अगर कोई एवरेज एरीज भी होगा तो हाईली रिवॉर्ड्स अर्न कर सकेगा। बंदे के अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी पैदा होती है जिससे वो मजहबी नौइयत की हकीकतों को भी समझने लगता है। जब कभी अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के वाक़यात या इस तरह का गोल्डन सीज़न मुयस्सर आया करे तो हमेशा अपने एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, हमेशा अपने प्लान्स को, अपने विजन को इंक्रीज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ़्ता कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर आपसे दूर रहा, लेकिन इस हफ़्ते एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 20 जून से जून के इख्तिताम तक 30 जून तक प्लैनेटरी पोजीशन इतनी फेवरेबल है एरीज के लिए कि अगर कोई एवरेज एरीज भी होगा तो हाईली रिवॉर्ड्स अर्न कर सकेगा। जब कभी अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के वाक़यात या इस तरह का गोल्डन सीज़न मुयस्सर आया करे तो हमेशा अपने एफ़र्ट्स को बढ़ाना चाहिए, हमेशा अपने प्लान्स को, अपने विजन को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब तफसील बयान करता हूँ कि आपको क्या क्या नेमतें इन 10 दिनों में आपको मुयस्सर है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स, जिसकी वजह से आपकी नेचर में फीलिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी आती, संजीदगी, एहसास आता है, जिम्मेदारी निभाने का जज्बा आता है। कुदरती तौर पर जब भी मार्स अच्छे एंगल पर हो तो एरीज़ फितरत में एक ऐसा निखार पैदा होता है जो तरक्की की तरफ गामजन करता है, जो तरक्की में दिलचस्पी बढ़ा देता है। ऑल टाइप ऑफ सक्सेसेस, चाहे वो तालीमी सरगर्मियाँ हों, चाहे वो अपनी ज़ात में शान व शौकत हासिल करना हो या ज़िम्मेदारियाँ फैमिली की निभानी हो, इवन बंदे के अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी पैदा होती है जिससे वो मजहबी नौइयत की हकीकतों को भी समझने लगता है। एंड इस सारी तमहीद के बाद मुझे ये बताना था कि मार्स इस वक्त एक्सीलेंट पोजीशन पर है। मार्स की पोजीशन आपके लिए 5th एंगल की है। दैट मीन्स के हायर एजुकेशन के कैंडिडेट्स जो चाहे प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की या अपनी हायर एजुकेशन के लिए कोई भी सरगर्मियाँ इख्तियार किए हुए हैं, वो आइडियली परफॉर्म करेंगे। सोशल कनेक्शंस एरीज़ के बढ़ जाएंगे मार्स की सपोर्ट से। सोशल कनेक्शंस में आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें या आपके ख़िलाफ़ पैदा होने वाले रवैये इसी मार्स के इवज़ आपको फेवर देंगे। मार्स अब थोड़े ही अरसे के लिए यहाँ पर है, तकरीबन इसने 10 या 11 जुलाई को यहाँ से हट जाना है। तो जितने अरसे के लिए ये 5th एंगल पर मुयस्सर है, आप इसे अल्लाह ताला की एक नेमत समझिए और इसके इवज़ अपनी कारकर्दगी में इजाफ़ा करिए। अभी तक जो मैंने बातें बताई, सोशल एक्टिविटीज़, तालीमी सरगर्मियाँ या फिर आपकी नेचुरल एबिलिटी इन्हेंसमेंट, ये इंडिविजुअल टाइप के एडवांटेजेस थे। आप इसी मार्स के इवज़ इज्तिमाई नौइयत के एफर्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे टीम वर्क, जैसे पार्टनरशिप बिजनेसेस, जैसे लव लाइफ या लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको फर्मली अवेलेबल है। फर्मली अवेलेबल होने का मतलब ये है कि जैसे सूरज तुलू हो गया हो, ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस मिसाल को जल्दी समझ जाते हैं। जैसे सूरज तुलू हो गया हो तो सूरज के तुलू होने से ये बात तय ही हुआ करती है कि रोशनी आएगी ही आएगी। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इस वाक़े को, सूरज के तुलू होने के वाक़े को डिफ़ाइन करेगा तो वो ये कहेगा कि रोशनी हो चुकी है, जिन लोगों को अब रोशनी की ज़रूरत थी उनके लिए मुयस्सर आ गई, अब अपने काम कर लीजिए। ये थ्योरी टाइम बिहेवियर से रिलेटेड है कि दिन तुलू है, कामों पर जाइए, अपने कामों की आसाइश को अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रोशनी मुफ्त में क्रिएट कर दी है, अब उसको कैश करिए। फिर थोड़े टाइम के बाद ये रोशनी ख़त्म हो जाएगी एंड देन फिर आपको दोबारा घरों को वापस आना पड़ेगा, शेल्टर्स में जाना पड़ेगा। इसी तरह मार्स इस वक्त आपके लिए आपकी तबीयत में संजीदगी, एहसास ज़िम्मेदारी, तालीमी सरगर्मियों का इजाफ़ा, आप लोगों का रवैया आपके बारे में मुस्बत एंड इसी तरह सोशल कनेक्शंस और पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए फेवरेबल है। तो इस तरह के तमाम कामों के लिए आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस हफ्ते सूरज आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ चुका है
जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी सूरज आ चुका है 4th एंगल पर, मैंने पिछले हफ्ते मिस किया इसको। सूरज अपनी उन टॉप पोजीशंस पर जहां वो बेसफुल रिजल्ट्स देता है, जहां वो बिग एडवांटेजेस की वजह बनता है, जहां वो करेज की वजह बनता है, उनमें से एक ये 4th एंगल है। आप इस एंगल पर ऐसे फैसले करेंगे जो इंसानी ज़िंदगी में आसाइश लाएंगे, इत्मीनान लाएंगे, कंफर्ट ऑफ लाइफ। इस वक्त प्रॉपर्टी का ख़रीदना इंतहाई मुफीद रहेगा एरीज़ के लिए। घर की ताज़ीन व आराइश, हिजरत, छोटी हिजरत जो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ करनी होती है, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। बड़ी हिजरत, अगर आप कंट्री वाइज हिजरत करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। एंड अगर आप ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं और उन्हें सेल करना चाहते हैं या उन इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट के साथ निकलना चाहते हैं, तो यहाँ से अगले 30 दिन आपके लिए वो भी मुफीद रहेंगे। 27 जून को इसी 4th एंगल पर मरकरी भी आपको आके ज्वाइन कर लेगा। जो डिसीजंस आप अपने सिर्फ ख्वाहिश की वजह से ले रहे थे, जो डिसीजंस आप सिर्फ अपनी प्लानिंग की वजह से ले रहे थे, उन डिसीजंस में मेरिट्स भी आ जाएंगे। मरकरी की सपोर्ट आपको बिल्कुल एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, हाई विजन, बिग प्रॉफिट्स, सडन गेन्स, इनकी तरफ भी ले जाएगी। तो मरकरी एंड सन की आपसी कम्बिनेशन जहनी आसूदगी, विजन का ब्रॉड होना, एक्यूरेसी, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्जैक्टिव डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली लाइफ एंड इवन रिलेशनशिप में भी बूमी एंड ब्लास्टी टाइप की चेंजेस लाएगी। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द एरीज नेचर। अगली खबर क्या है कि आपके लिए जुपिटर आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव मोस्ट न्यूज़। एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर का 2nd एंगल पर होना 12 साल बाद मुमकिन होता है। अभी ये मुमकिनात जो हैं, ये जो जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, ये 4 महीने अभी मज़ीद मुयस्सर है। इस सीज़न में आप अपनी कामयाबियों के लिए जितनी भी कोशिश करेंगे, जो ह्यूमन एफर्ट्स कहलाती हैं, उसमें से 40% गुड लक आपको जुपिटर से मिल जाएगी। तो आपके नेचुरल एबिलिटीज़ जो कुछ भी कर सकती हैं वो प्लस जुपिटर सपोर्ट इज़ इक्वल टू बिग सक्सेसेस। उम्मीद ये है कि आप अपनी तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिव चेंजेस हासिल करेंगे। इन चेंजेस को भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत समझिए। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें भी आपको गिनवाई हैं, ये सब आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन एक और बड़ी फेवर आपको गिनवाता हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस के मुताबिक सैटर्न आपके लिए एक नेगेटिव एंगल पर आ चुका हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव एंगल तभी एक्टिव होता है जब सैटर्न डायरेक्ट हो। इस वक्त सैटर्न 17 जून से लेकर 4 सितंबर तक रेट्रोग्रेड है। तो ये 4 महीने उस ख़राब दौर का ख़ात्मा करते रहेंगे। ये 4 महीने आपके लिए फेवरेबल है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है और आपके लिए फेवरेबल है तो गुड लक भी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगी, और इस सारी ब्लेसिंग्स को हम एक सिंगल वर्ड में या एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करें तो यू आर इन अ गोल्डन फेज। कोई एरीज़ अगर इस वक्त भी उलझा हुआ है, इस वक्त भी अपनी सलाहियतों को बरूएकार नहीं ला पा रहा, तो दैट मीन्स कि उस इंडिविजुअल एरीज़ में कोई सिकनेस है, कोई मर्ज़ है। वो मर्ज़ बाई बर्थ भी हो सकता है कि प्लानिटरी पोजीशन बाई बर्थ ही वीकनेसेस का शिकार थी। वो मर्ज़ ओकेजनली भी हो सकता है कि बीच में कुछ साल ऐसे आए जिन्होंने कमर ही तोड़ कर रख दी, कैरियर डिस्टर्ब हो गया या रिलेशन डिस्टर्ब हो गई या फिज़िकल स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हो गई और फिर आप उसे रिकवर नहीं कर सके। ये सब वीकनेसेस इंसानी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, कभी कुछ होता रहता है। कुछ लोग उनको 100% कवर कर जाते हैं, कुछ लोग उसे 100% कवर नहीं कर पाते। जो कवर नहीं कर पाते, फिर वो वीकनेसेस आपको बाद में ज़िंदगी के एजेंडाज़ को पूरा करने के लिए मुश्किल लाती रहती। अगर आपको पता हो कि आपके कौन से एरियाज़ सेंसिटिव हैं एंड कौन से एरियाज़ स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उन्हें डील कर सकेंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को जानकर एंड सेंसिटिव एरियाज़ को रिपेल करके। स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव एरियाज़ को चेक करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको समझ ना आती हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों मैं कर्ज़े में उलझता जा रहा हूँ, क्यों मुझे ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, क्यों मैं रिश्तों से दूर हटता जा रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर मनफी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवा लेना चाहिए।
बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए अगर आप एस्ट्रोजेम्स का फोरम, हमारा फोरम इस्तेमाल करना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने डिटेल से हर स्टार के, हर प्लैनेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अगले हफ्तों में मज़ीद तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा एरीज़। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपनी दुआओं में जो इर्द गिर्द के लोग जो कुर्बानी नहीं कर सके उन्हें भी याद रखिएगा, एंड उनकी जो खिदमत हम इसार के जज्बे से, कुर्बानी के जज्बे से करते हैं वो भी अपनी प्रायोरिटीज़ में ज़रूर रखिएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।